Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ब्लड रिलेशन जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 मैथमेटिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हो अगर आप इसके बेसिक्स को समझ लेते हो। तो आज हम पहले इसके बेसिक्स पर बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 2 से 3 तरीके के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में बनते हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। उन 2 से 3 तरीके के क्वेश्चन हम इस क्लास में पहले हम जानेंगे कि कैसे सॉल्व करने चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आगे हम जो भी क्लासेस करने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और हम इस क्लास में या फिर हर एक क्लास में हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम जो भी टॉपिक पढ़ें उसको ईजी से ईजी लैंग्वेज में पढ़ें। तो चलिए उसी पर्पस के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में कि कितने तरीके के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। सबसे पहला होता है इंडिकेटिव या फिर पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन, जिसमें कि कहा जाता है कि एक तस्वीर की तरफ या एक फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि ये मेरी पिताजी की, माताजी की, भाई की, इस तरीके से। दूसरा है पजल ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होता है कि एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें बहुत सारे रिलेशन बता दिए जाएंगे कि ए इज़ फादर ऑफ बी या फिर बी इज़ सिस्टर ऑफ, इस तरीके से। तीसरा होता है कोडेड या सिंबल ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होता है कि जो रिलेशन होते हैं आपके, हर एक रिलेशन को एक सिंबल या फिर एक कोड दे दिया जाता है। उसके बाद आगे नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है और आपको बताना होता है कि आप बताइए इसके अकॉर्डिंग इसका इससे क्या रिलेशन होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उन चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप। अगर आपको रिलेशनशिप को समझना है, ठीक है, ऐसे ही अगर आप इमेजिन करके क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करोगे कि ये मेरे पिताजी की, माताजी की, भाई की, बहन की, उस तरीके से तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, जो जो चीज़ लिखी हुई होगी ना आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को जो जो चीज़ दी हुई है उसको पढ़ते जाइए और नीचे एक डायग्राम बनाते जाइए। अब डायग्राम बनाना कैसे है, रिलेशनशिप का चार्ट बनाना कैसे है, उसके लिए आपको ये करना है कि जो भी मेल के बारे में बात हो रही है आपके क्वेश्चन में, मेल के बारे में अगर बात हो रही है तो मेल के लिए आप, जैसे कि ए को अगर मेल कहा गया है तो आप ए को मेल कहा गया है ना, तो उसको इस तरीके से स्क्वायर में लिखिए। उससे आपको क्या पता चलेगा कि ए है मेल, क्योंकि बिना जेंडर को आइडेंटिफाई किए आप किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। पहले आप जेंडर को आइडेंटिफाई करोगे तभी आप किसी रिलेशनशिप के जो कंक्लूजन है उस पर पहुंचोगे ना। ऐसे ही फीमेल के लिए आप क्या करोगे, जैसे बी को अगर बताया गया है मदर, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सर्किल। यानी फीमेल के लिए आप यूज़ करोगे सर्किल और मेल के लिए आप यूज़ करोगे स्क्वायर। उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ के लिए आप क्या करोगे, देखो हस्बैंड मेल इसीलिए स्क्वायर और वाइफ फीमेल इसीलिए सर्किल। बट इन दोनों को आप कैसे दिखाओगे, प्लस के निशान से। जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है ना, एक बंधन में बन जाते हैं दोनों, बंधना यानी कि एडिशन। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को आप कैसे दिखाओगे, प्लस के रिलेशन, प्लस के सिंबल से, कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अगला है ब्रदर सिस्टर या सिस्टर सिस्टर या फिर ब्रदर ब्रदर का अगर रिलेशन आता है, दैट मीन्स कि एक ही जनरेशन की बात हो रही है। और जब भी एक जनरेशन की बात होगी, जैसे कि भाई भाई हैं या फिर बहन बहन हैं या फिर कजिन्स का आपस में रिलेशन बताया गया है, तो उसमें आप एक ही जनरेशन की बात है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। जैसे कि ए और बी ये दोनों बहन भाई हैं, तो आप कैसे दिखाओगे, ऐसे। ए है बहन और बी है भाई, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे। और अगर ए और बी को एक दूसरे का हस्बैंड वाइफ अगर बताया जाता है तो आप कैसे करोगे, इस तरीके से। ये है हस्बैंड, ये है वाइफ और बीच में प्लस, ये क्या हुआ, हस्बैंड एंड वाइफ, इस तरीके से। और अगर भाई बहन है तो आप कैसे करोगे, जैसे कि ए भाई, बी कौन है, बहन, तो इसको आप कैसे दिखाओगे, ऐसे, एक ही स्ट्रेट लाइन में। ऐसे आपको ड्रॉ करना है ये जनरेशन का। अब अगर एक ही जनरेशन की बात नहीं हो रही, जनरेशन गैप की बात हो रही है। जनरेशन गैप मतलब एक है आपके पिताजी, एक है आपके दादाजी, एक आपके दादाजी के पिताजी। तो उस तरीके से अगर जनरेशन गैप की बात हो रही है तो आपको क्या करना है,
एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। किस तरीके से आप करेंगे इसमें आप जनरेशन गैप में, कि जो आपकी जनरेशन है जैसे कि आप हो तो आप अपनी जनरेशन को लिखोगे सबसे नीचे। उसके बाद अगर आपके पिताजी की बात की जा रही है तो पिताजी आएंगे आपसे ऊपर, और पिताजी की बात की जा रही है तो वो आएंगे उनसे ऊपर, और पिताजी के पिताजी की बात की जा रही है तो वो सबसे ऊपर। ऐसे समझ लीजिए कि जो आपकी जनरेशन है उसको आपको लिखना है सबसे नीचे, और उससे ऊपर जितनी भी जनरेशन बताई गई हैं वो उससे ऊपर लिख लीजिए। इस तरीके से आपको जनरेशन गैप को जो आप चार्ट बनाएंगे रिलेशनशिप का उसमें शो करना है। जैसे मान लीजिए अगर ये कहा जाता है कि ए बी के दादाजी हैं। ए कौन है? दादाजी हैं। किसके? बी के। तो ए है दादाजी, किसके हैं? बी के। बी है करंट जनरेशन, ए कौन है? दादाजी। दैट मीन्स कि बीच में पिताजी भी तो होंगे ना, तो ये कितनी जनरेशन हो गई? 3। तो ये जनरेशन गैप का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए अपने आंसर को डन करने से पहले? कि सबसे पहले तो देखो, आपको ऐसे ही इमेजिन करके नहीं करना है कि इमेजिन कर लिया और आंसर आ गया। फैमिली ट्री ज़रूर बनाइए, क्योंकि फैमिली ट्री बनाने से आपका आंसर के सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पहले फैमिली ट्री बनाइए, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। विदाउट नोइंग जेंडर रिलेशन शुड नॉट बी जज्ड। बिना जेंडर के जाने आप किसी भी कंक्लूजन पर मत पहुंचना कभी भी। जब तक आपको जेंडर का पता ना हो, अगर आप किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाओगे तो वो आंसर गलत हो सकता है। तो कोशिश करो कि आपको जेंडर पहले पता कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, और उसके बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंचो, क्योंकि उसमें गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, जनरेशन एंड रिलेशन शुड बी क्लियर व्हाइल आंसरिंग। जब आप आंसर कर रहे हो, आपने कोई डायग्राम ड्रॉ कर लिया इस तरीके से या ऐसे कैसे भी, तो उस डायग्राम को एक बार देख लीजिए कि जो क्वेश्चन में लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपने वो चार्ट ड्रॉ किया है। जो आपने जनरेशन गैप है वो सही किया है या नहीं, या रिलेशन आपने ठीक से बनाया है या नहीं, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए, और उसके बाद ही आंसर को अपने डन कीजिए। ये चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए इज सन ऑफ बी बट बी इज नॉट फादर ऑफ ए। उसके बाद क्या कहा गया है? सी इज डॉटर ऑफ डी। उसके बाद बी एंड डी आर मैरिड कपल। अब पूछा गया है हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। जो दिया गया है ना क्वेश्चन में, उसको आप समझते रहिए और ड्रॉ करते रहिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है? ए इज सन ऑफ बी। ए बेटा है किसका? बी का। ए इज सन बेटा है, और बी का। ए बी का बेटा है। अब देखो, ए बी का बेटा है यानी कि ए बेटा है किसका? बी का। तो ये 2 जनरेशन की बात हो गई। ये हो गए बेटा है तो फिर स्क्वायर, और किसका बेटा है? बी का। अब बी का देखो जेंडर हमें यहाँ नहीं पता है कि बी जो है कौन है। यहाँ पे कहा गया है कि ए बी का बेटा है, बट बी इज़ नॉट फादर ऑफ ए। बट बी जो है वो फादर नहीं है ए का। अब जब बी ए का फादर नहीं है और ए बेटा भी है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी हुई मदर। 2 जनरेशन की बात हो गई, ऊपर नीचे हमने लिख लिया। ए बेटा है किसका? बी का। बी कौन है? मदर, क्योंकि फादर नहीं है ना बी, इसलिए। सी इज़ डॉटर ऑफ डी। अब यहाँ पर सी और डी, देखो सी और डी, अभी हम पहले सी और डी का ए और बी से कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया, तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, इस वाले स्टेटमेंट को अभी मत लिखिए। उसके बाद बताया गया है बी एंड डी आर मैरिड कपल। बी और डी को बताया गया है मैरिड कपल। मैरिड कपल यानी कि ऐसे देखो, बी थी वाइफ और बी और डी मैरिड कपल हैं, तो दैट मीन्स कि ये हुए हस्बैंड और ये हुई वाइफ, है ना। उसके बाद क्या कहा गया है कि सी इज़ डॉटर ऑफ डी। अब सी देखो, हमें ये कनेक्शन मिल गया है, अब हम बनाएंगे सी इज़ डॉटर ऑफ डी। सी जो है डॉटर है किसकी? डी की। अब देखो, जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये इनका बेटा है, ये इनकी बेटी है, तो ये दोनों आपस में कौन हुए? एक ही जनरेशन की बात हो गई। ये दोनों कौन हुए? बहन भाई, है ना। और पूछा क्या गया है? ए इज़ रिलेटेड टू सी। ए का सी से क्या रिलेशन है? ए का सी से क्या रिलेशन होगा? जब सी बहन है तो ए कौन होगा? भाई। भाई यानी कि ब्रदर, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका सही आंसर? ब्रदर विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो लिखा हुआ है ना आपके क्वेश्चन में, बस उसी को ऐसे ही ड्रॉ करते रहिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। एक तो पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन, उसके बाद देखो एक पूछा जाता है इस तरीके से। जितनी भी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ना, उन सारे ही टाइप्स को मैंने आज लेने की कोशिश की है, ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है?
ईशान इज सन ऑफ ध्रुव एंड अनन्या इज सिस्टर ऑफ कियारा. कियारा इज डॉटर ऑफ ईशान. इफ योगराज इज फादर ऑफ ध्रुव देन हाउ इज कियारा रिलेटेड टू योगराज. इतना बड़ा रिलेशन बताया गया है, तो जो जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर लीजिए. सबसे पहले क्या कहा गया है, ईशान इज सन ऑफ ध्रुव. ईशान जो है, 1 सेकेंड, ईशान बेटा है किसका, ध्रुव का. ईशान बेटा है किसका, ध्रुव का. 2 जनरेशन की बात हो गई, यानी कि ध्रुव पापा और ईशान कौन है, बेटा. अनन्या इज सिस्टर ऑफ कियारा. अभी अनन्या और कियारा का हमें रिलेशन नहीं पता है, इसलिए इस स्टेटमेंट को अभी हम रहने देते हैं. बिकॉज अनन्या और कियारा का डी और आई के साथ कोई रिलेशन अभी नहीं बन पा रहा है, तो इसको थोड़ा सा अभी रुक जाइए. कियारा इज डॉटर ऑफ ईशान. अब कियारा जो है वो ईशान की डॉटर है. कियारा ईशान की डॉटर है. 2 जनरेशन की बात हो गई. इफ योगराज इज फादर ऑफ ध्रुव. अब योगराज ध्रुव के फादर हैं, तो ध्रुव से ऊपर आ जाएंगे योगराज, बिकॉज अलग जनरेशन की बात हो गई है ना. तो योगराज इज फादर ऑफ ध्रुव. देन हाउ इज कियारा रिलेटेड टू योगराज. अब देखो अनन्या एंड कियारा क्या थी, सिस्टर. यहाँ पर बना लीजिए अब अनन्या, ये दोनों क्या है, सिस्टर. ये दोनों सिस्टर हो गई. और अब क्या पूछा गया है कि हाउ इज कियारा रिलेटेड टू योगराज. कियारा का योगराज के साथ क्या कनेक्शन है. कियारा के पिताजी आई, यानी कि आई का मतलब क्या था, ईशान. ईशान के पिताजी ध्रुव, और ध्रुव के पिताजी योगराज. तो देखो योगराज का बेटा ध्रुव, ध्रुव का बेटा ईशान, और ईशान की बेटी कियारा. तो कौन हुआ, बेटे के बेटे की बेटी, यानी कि परपोती. और परपोती को हम क्या कहते हैं, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, है ना. तो ऐसे आपको ये रिलेशनशिप का चार्ट बनाना है और उसके बाद अपने क्वेश्चन को आंसर करना है. अब जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ईशान इज सन ऑफ ध्रुव, ये आपने लिख लिया. उसके बाद कियारा का रिलेशन बताया गया है ईशान के साथ. अनन्या एंड कियारा का कोई रिलेशन नहीं बन रहा था, तो इसको, जिसका कनेक्शन नहीं बन पा रहा है उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए. बाकी के जो कनेक्शंस बन रहे हैं उनको आप ड्रॉ कर लीजिए. उसके बाद जो ये रह गया था उसको ड्रॉ कीजिए. और जेंडर को आइडेंटिफाई ज़रूर करना ताकि आपका आंसर गलत ना हो. इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, सुरेश सेड ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर. हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय. यानी एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है. अब सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है. आपके जो यूजीसी नेट एग्जाम है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना अभी तक जो देखा गया है, वो पॉइंटिंग आउट वाले से आते हैं. जो ये वाला आपके सामने है, इसको किसी भी तरीके से वो दे सकते हैं. आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम. हिंदी में तो आप पढ़िए सीधा सीधा कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है. इंग्लिश में अगर आप उल्टा चलोगे, अगर आप हिंदी में नहीं पढ़ते इंग्लिश में समझते हो, तो हिंदी में इस तरह के पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन को अगर आप उल्टा चलोगे ना इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, तो आपका आंसर ज़्यादा सही आएगा और ज़्यादा जल्दी आएगा. और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन आए तो आप खुद को एज्यूम करना. ठीक है, कहा कह कौन रहा है, सुरेश कह रहा है, तो आप ऐसा एज्यूम करना कि सुरेश आप ही हो, या फिर यहाँ पर सुरेखा होता तो सुरेखा आप ही हो, इस तरीके से. अब सुरेश ने क्या कहा, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर. उल्टा चलना है आपको इंग्लिश में. देखो ओनली सन ऑफ माई मदर, क्या कौन रहा है, सुरेश. सुरेश कह रहा है कि मेरी माँ का इकलौता बेटा. अब सुरेश कह रहा है मेरी माँ का इकलौता बेटा, तो खुद सुरेश ही तो हुआ उसकी माँ का इकलौता बेटा, बिकॉज सुरेश ही कह रहा है मेरी माँ का इकलौता बेटा, यानी कि सुरेश. बात सुरेश की ही हो रही है. कौन, सन, यानी मेरी माँ का इकलौते बेटा कौन हुआ, खुद सुरेश, और उसका बेटा, यानी कि सुरेश अपने खुद के बेटे की बात कर रहा है. तो सुरेश, यहाँ पर क्या पूछा गया, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय. जब सुरेश खुद ही की बात कर रहा है और सन यानी कि मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा, यानी कि सुरेश के बेटे की बात हो रही है, तो सुरेश उस लड़के का क्या हुआ, फादर. देखो देखते ही आंसर आ गया ना. तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4, पिता. हिंदी में अगर आप देखोगे तो हिंदी में आपको सीधा सीधा पढ़ना है. वह मेरी माँ के, यानी मेरी माँ का इकलौता बेटा, यानी कि खुद सुरेश, उसका बेटा यानी सुरेश का ही बेटा, उसी की बात हो रही है, वो अपने ही बेटे की बात कर रहा है. तो यहाँ आंसर हो जाएगा फादर. तो ये 2 चीज़ें आप याद रखना. सबसे पहले तो आपको खुद को एज्यूम करना है, जो भी कहने वाला है उसको आप मानिए कि आप खुद हो. दूसरी चीज़, इंग्लिश में आप उल्टा चलिए तो जल्दी आंसर आएगा, और हिंदी में आप सीधा सीधा पढ़िए और जो जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग रिलेशन बनाते रहिए. ऐसे आपको सॉल्व करना है. अब ये अगला क्वेश्चन है इसी
से रिलेटेड, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। पॉइंटिंग टू अ मैन, प्रिया सेड, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, ही इज़ द ब्रदर ऑफ मदर ऑफ माई फादर्स सन, यानी वह मेरे पिता के बेटे की माँ का भाई है। अब वो व्यक्ति प्रिया से किस प्रकार संबंधित है। मैंने आपको क्या कहा था कि इंग्लिश में आपको चलना है उल्टा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माई फादर्स सन। माई फादर्स सन यानी कौन कह रहा है, प्रिया। प्रिया कौन है, आप मान लीजिए आप हैं, जैसे मैं मान लेती हूँ मैं हूँ। अब मैं हूँ प्रिया, मेरे पिताजी का बेटा, मेरे पिताजी का बेटा कौन हुआ, मेरा भाई, और मेरे भाई की माँ, मेरे भाई की माँ कौन हुई, मेरी खुद की माँ, है ना। अब मेरी माँ का जो भाई है उसके बारे में बात की जा रही है कि प्रिया से वो कैसे रिलेटेड होगा। माँ का भाई कौन होता है, मामा। आ गया ना आंसर, एकदम देखते ही आंसर आपका आ जाएगा। और माँ का क्या होता है, मैटरनल अंकल। और हिंदी में देखो, आप देखो कि वह मेरे पिता के बेटे की माँ, मेरे पिताजी के बेटे यानी कि मेरे भाई, और उनकी माँ यानी कि मेरी खुद की माँ, उनके भाई, तो वो कौन हुआ, मैटरनल अंकल यानी कि मामा। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो ना तो आपका आंसर जल्दी आएगा और सही भी आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है सिंबल से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया कि सिंबल से रिलेटेड भी, एक तो ये वाले क्वेश्चन और एक पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा ये दो ही टाइप के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट एग्जाम में बनते हैं। अब इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पर कहा गया है इफ़ ए प्लस बी मीन्स ए इज़ मदर ऑफ बी, बाद में कहा गया है ए माइनस बी मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, और A% बी मीन्स ए इज़ फादर ऑफ बी, और आगे क्या कहा गया है, A मल्टीप्लाई बाय बी मीन्स ए इज़ सिस्टर ऑफ बी। कितने रिलेशन बताए गए हैं यहाँ पर, मदर, ब्रदर, फादर एंड सिस्टर। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको दिख जाए, क्या होता है तरीका सॉल्व करने का। सबसे पहले तो ये देखो, ये आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है ना, ये आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। आपको ऐसे अपना जो आपकी रफ शीट मिलेगी एग्जाम में, उस पर इस तरीके से ड्रॉ करना है कि देखो प्लस, प्लस का क्या मतलब बताया गया था, मदर, तो प्लस के आगे लिख लीजिए मदर। उसके बाद माइनस का मतलब था ब्रदर, तो माइनस लिखिए और उसके आगे लिख लीजिए ब्रदर। फिर परसेंट का मतलब बताया गया है यहाँ पर फादर, तो दैट मीन्स कि परसेंट का मतलब फादर, और उसके बाद मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, तो मल्टीप्लाई के आगे लिख लीजिए सिस्टर। ये जो डायग्राम है ना, ये आपको अपनी रफ शीट पर ड्रॉ कर लेना है, ये वाला। उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, 80% काम मान लीजिए आपका सॉल्व हो गया। इसको लिख लीजिए, लिख लिया, और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, यानी कि इनमें से कौन सा बताएगा कि पी मामा है क्यू के, पी क्यू का मामा है, यानी कि पी होगा मामा किसका, क्यू का, किस वाले में, इन चारों में से ये आपको बताना है। अब देखो सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, आपको क्या करना है, पहले तो ये बना लेना है इस तरीके से। उसके बाद देखो, अगर हम सबसे पहला वाला ऑप्शन अगर चेक करें, Q माइनस एन प्लस एम मल्टीप्लाई बाय पी। अब इसमें भी आपको क्या करना है, एक ट्रिक याद रखनी है, क्या कि आपको हमेशा उल्टा चलना है, इस दिशा में सीधा नहीं चलना है। सीधा सीधा रिलेशन देखोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट सही तरीका है कि आप उल्टा चलिए। उल्टा अगर आप चलोगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है ए प्लस बी मतलब ए इज़ मदर ऑफ बी। ए प्लस बी का क्या मतलब है, ए मदर है बी की। ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए ब्रदर है। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे ना तो आपका आंसर जल्दी आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, यहाँ पर सिस्टर, और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, तो एम कौन हुई, सिस्टर, यानी कि एम है सिस्टर पी की। ये दोनों कौन हो गए, सिबलिंग। अब एन और एम का क्या रिलेशन है, ये माइनस वाला, वो प्लस का, प्लस का क्या मतलब होता है, मदर, यानी कि एम तो है सिस्टर और सिस्टर की मदर है एन। ये दोनों बहन भाई, इन दोनों बहन भाई की माँ है एन, और एन और क्यू का क्या रिलेशन है, माइनस का, माइनस का मतलब ब्रदर, यानी कि एन का भाई है क्यू। तो देखो ये दोनों बहन भाई, ये इनकी माँ और इनकी माँ का ये भाई, तो ये कौन हुए, मामा। तो क्यू को यहाँ मामा बताया गया है, और यहाँ पर क्या था, पी क्यू का मामा है। ऐसा होती हैं गलतियाँ एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि वो स्टेटमेंट चूज करो जिसमें ये दिखाया गया है कि पी क्यू का मामा है, और यहाँ पर मामा कौन बन रहा है, क्यू। कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन है ये, यहाँ पर मामा कौन बन रहा है, क्यू। लेकिन जल्दबाजी में हम क्या करेंगे, इसी को सही कर देंगे कि मामा का रिलेशन तो आ रहा है, बट ऐसा नहीं करना है आपको एग्जाम में। तो ये हमारा हो जाएगा गलत। सेकंड देखते हैं, पी प्लस एस
इंटू एन माइनस क्यू। अब इसका देखो उल्टा चलना है, एन कौन है क्यू का, माइनस मतलब ब्रदर, यानी कि एन भाई है क्यू का। उसके बाद एस कौन है एन का, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब सिस्टर, एन भाई है, भाई की बहन है। और उसके बाद पी का क्या मतलब हुआ, पी और एस का क्या रिलेशन है, प्लस का, प्लस मतलब मदर, यानी कि एस की माँ है पी। एन कौन हुआ, भाई, क्यू का भाई है एन, और एन की सिस्टर है ये, यानी कि ये दोनों बहन भाई, और ये इनकी बहन, यानी कि ये तीनों बहन भाई। और उसके बाद ये पी कौन हुआ, पी के बारे में क्या लिख रहा है, प्लस का रिलेशन है, यानी कि मदर, ये है इनकी बहन मदर। तो यहाँ पर मामा का कोई रिलेशन आया नहीं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला भी गलत, सेकंड वाला भी गलत। थर्ड वाला देखते हैं, P माइनस एम प्लस एन मल्टीप्लाई बाय क्यू। अब देखो यहाँ पर भी उल्टा चलेंगे हम, एन कौन है क्यू का, मल्टीप्लाई यानी कि सिस्टर, एन है सिस्टर क्यू की, ये दोनों हो गए सिबलिंग। अब एम और एन का क्या कनेक्शन है, प्लस का, प्लस मतलब मदर, यानी कि एम है एन की मदर, ये दोनों बहन सिबलिंग हैं। और उसके बाद ये माँ है इनकी मदर, क्योंकि प्लस का मतलब था मदर। अब माइनस का क्या मतलब है, पी कौन हुआ एम का, माइनस का मतलब ब्रदर, यानी पी कौन हुआ एम का ब्रदर। अब ये दोनों बहन भाई हैं, एम इनकी मम्मी हैं और ये हैं इनके भाई, दैट मीन्स कि ये हो गए मामा जी। और यहाँ पर क्या था, पी क्यू का मामा है, पी को ही हमें मामा दिखाना था, इसीलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यही वाला जो स्टेटमेंट है वो सही से डिफाइन कर रहा है रिलेशन को, जो भी पूछा गया है। ऐसा आपको करना है, ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले ये जो बॉक्स बना हुआ है इस तरीके से आप लिख लीजिए कि प्लस को क्या बताया गया है, माइनस को क्या बताया गया है, वो सब लिखने के बाद तब आप जल्दी जल्दी से इसको ऐसे करोगे उल्टा तो हो जाएगा। ये भी आप पढ़ सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन है कि किस तरीके इस क्वेश्चन का आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, अलग तरीके से। देखो वो अलग तरीके से लिखा हुआ था, ये अलग तरीके से पूछा गया है। यहाँ पर क्या कहा गया है, ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी देखो सबसे पहले हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, प्लस, प्लस का मतलब क्या बताया गया है, ब्रदर। दूसरा, ए मल्टीप्लाई बाय बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है यहाँ पर फादर, यानी कि ए फादर है और बी कौन हुआ सन, ए और बी का क्या रिलेशन है, फादर और सन का। थर्ड में दिया गया है ए डिवाइड बाय बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, यहाँ पर मदर का रिलेशन बताया गया है कि ए मदर है बी की। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीन जी इज द सन ऑफ एच, यानी कि जी इज द सन ऑफ एच। अगर इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो मैं एक तरीका बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जी इज द सन ऑफ एच, यानी कि बेटे का और पिताजी का रिलेशन पूछा गया है कि बेटे और पिताजी का रिलेशन क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इन तीनों ऑप्शन में फादर कहाँ पर लिखा हुआ है, पिताजी की बात कहाँ हो रही है, सेकंड वाले में। ए इंटू बी का मतलब बताया गया है ए इज़ फादर ऑफ जी, और यहाँ क्या पूछा गया है, जी इज़ सन ऑफ एच। तो अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो आपको लगता है ना कि इसका क्या आंसर होगा, ए इंटू बी मीन्स ए इज़ फादर ऑफ बी। तो अगर हम एच और जी को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए इज़ फादर ऑफ बी था ना, तो एच इज़ फादर ऑफ जी, और यहाँ पर यही कहा है जी इज़ द सन ऑफ एच। जब एच फादर हैं तो जी कौन हुआ, सन। तो इसको अगर इस तरीके से अगर आप देखते हो तो आपको इन तीनों को देखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर एच इंटू जी होगा उसी को आप पकड़ के और आंसर लगा दोगे। एक तो होता है तरीका ये सॉल्व करने का, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाते हो अपना तो इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ फादर की बात की गई है और यहाँ पर भी सन और फादर का रिलेशन कहा गया है, जी इज़ द सन ऑफ एच। तो अगर आप एच और जी को इस तरीके से लिखते हो जैसे ए और बी लिखा हुआ है, क्योंकि ए इज़ फादर ऑफ बी, ऐसे ही एच इज़ फादर ऑफ जी, तो ऐसे तो आपका देखते ही आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका होता है ये सॉल्व करने का। दूसरा क्या होता है, दूसरा वही तरीका होता है कि सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि प्लस का मतलब है ब्रदर, मल्टीप्लाई का मतलब फादर, और डिवाइड का मतलब बताया गया है मदर। इस तरीके से पहले आप रफ शीट पे लिख लीजिए। उसके बाद देखिए एच इंटू आई, सबसे पहले देखते हैं, इंटू जी। मल्टीप्लाई का क्या मतलब था, फादर, आई फादर है जी का, एच फादर हैं आई के। यहाँ पर फादर फादर की बात हो रही है, यानी कि ये हो गया दादाजी, ये पिताजी और ये बेटे, तो ये नहीं पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है जी इज़ द सन ऑफ एच, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जी और एच का क्या कनेक्शन बन रहा है, दादा और पोते का कनेक्शन बन रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला देखो, एच प्लस
जी इंटू आई। मल्टीप्लाई का क्या मतलब था यहाँ पर फादर, यानी कि जी कौन हुआ, आई का फादर, आई के फादर हैं जी। उसके बाद प्लस का क्या मतलब है यहाँ पर ब्रदर, आई के फादर हैं जी और जी के भाई हो गए एच, यानी कि फादर के भाई कौन हुए अंकल। यहाँ पर भी बेटे का रिलेशन नहीं बन रहा, बेटे और पिताजी का। अगला देखते हैं, देखो एच डिवाइड बाय जी डिवाइड बाय आई। डिवाइड का क्या मतलब था मदर, यानी कि ये मदर आई की और जी की मदर एच। यहाँ पर भी किसका रिलेशन बन रहा है कि ये जो हैं माता जी, फिर ये उनकी बेटी, फिर ये उनकी बेटी, तो यहाँ पर भी नहीं बन रहा फादर और सन का रिलेशन। अगला देखते हैं, देखो एच लास्ट वाला, देखो एच इंटू जी प्लस आई। उल्टा चलना है ना हमें, और आई और जी का क्या कनेक्शन है, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, प्लस मतलब ब्रदर, यानी कि जी ब्रदर है आई का। उसके बाद क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब फादर, यानी कि एच कौन हुआ फादर जी का। जी और आई का क्या कनेक्शन हुआ, जी और आई का कनेक्शन हुआ यहाँ पर ब्रदर का, आई का ब्रदर है जी और जी के फादर हैं एच, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब था फादर, और यही रिलेशन तो हमें निकालना था कि जी इज द सन ऑफ एच। जब एच फादर हैं तो जी कौन हुआ सन, और यही रिलेशन हमें चाहिए था। इस तरीके से, ये दो तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सिंबल से रिलेटेड है। इसमें क्या कहा गया है, देखो ये भी अलग तरीके से पूछा गया है। आर एट द रेट के मीन्स आर इज द ब्रदर ऑफ के। उसके बाद कहा गया है आर हैशटैग के मीन्स आर इज सिस्टर ऑफ के। एट द रेट का मीनिंग क्या है ब्रदर, हैशटैग सिस्टर, और डॉलर का क्या मतलब बताया गया है हस्बैंड, ज़्यादा डॉलर हस्बैंड के पास ही होते हैं ना। और सी मतलब कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब सन। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या बताया गया है डॉटर, ये आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है और ये पूछा है देन हाउ ई इज रिलेटेड टू जी, यानी कि ई और जी का आपस में क्या कनेक्शन होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर आपको पूरा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा है बस इतना लिखो पहले तो, ई डिवाइड बाय एन, उसके बाद कॉपीराइट सी, उसके बाद जी, बस आगे का इसको हमें लिखना ही नहीं है, इससे हमें मतलब ही नहीं है, बिकॉज इतना ही पूछा गया है। अब इसी में आप लगा लीजिए जो लिखा हुआ है ऊपर, सबसे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है सन, और ये भी क्या है कॉपीराइट, यानी कि एन कौन हुआ बेटा किसका जी का। उल्टा मैंने बताया था ना, जो रिलेशन बताया गया है उसको उल्टा देखिए, एन कौन हुआ सन जी का, यानी कि जी हुए फादर और एन हुआ सन, यानी कि एन है बेटा जी का। उसके बाद डिवाइड का क्या मतलब है डॉटर, यानी कि ई कौन हुई डॉटर किसकी एन की। एन कौन हुआ जी का, देखो सन, यानी कि ये हैं पिताजी और एन है इनके बेटा जी और ई है उनकी बेटी जी। तो यहाँ पर पूछा गया है ई इज रिलेटेड टू जी, ई और जी का क्या कनेक्शन हुआ, ई और जी का क्या कनेक्शन हुआ, देखो बेटे की बेटी, बेटे की बेटी कौन होती है, बेटे की बेटी हुई पोती, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रैंड डॉटर। इस तरीके से उल्टा चलना है आपको, 1 मिनट में आंसर, 1 मिनट से भी पहले आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो। अब ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और ये तो एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। उसके साथ साथ ये बताना कि आपको आज की क्लास समझ आई या नहीं आई। कोई भी डाउट रहता है आपका तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करती हूँ। उसके साथ ही जो मैंने आपको तरीका आज समझाया है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो आप अगले क्वेश्चंस पर, जो आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपके पास कोई बुक होगी, वहाँ पर जाकर उस तरीके को अप्लाई करना और उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर करना इस क्लास को देखने के बाद। उससे क्या होगा कि आपका जो ये टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो आप कभी नहीं भूलोगे, बिकॉज प्रैक्टिस जो है हमारे किसी भी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर करना, और साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना। अगर आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। मिलते हैं जल्द ही अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।